नमस्कार। नमस्कार। और हमारी आज की विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य की आप कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत असरदार मिसालों को समझने वाले हैं। जी। एक तरफ है सूरदास जी का मशहूर भ्रमर गीत, जी। जहां प्रेम और ज्ञान की वो दिलचस्प बहस है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ 1857 के दौर का वो जोशीला कौमी गीत। जी हाँ, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे स्रोत है क्षितिज पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश। तो इरादा यही है कि इन कविताओं के गहरे मतलब, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ, हाँ, और उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, इस पर बात करें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये रचनाएं आज भी क्यों इतनी जरूरी हैं। हाँ, गोपियों और उद्धव की वो नोकझोंक और फिर 1857 के सैनिकों के वो जज्बात काफी अलग दुनियाएं हैं, लेकिन दोनों में भावनाएं बहुत प्रबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत 1857 के बागी सैनिकों के कौमी गीत से करते हैं। कुछ पंक्तियां सुनिए। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। मतलब देशभक्ति, एकता और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सीधी चुनौती। हाँ, आवाज बहुत साफ है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जज्बाती उबाल नहीं है। अच्छा। ये 1857 के विद्रोह के वक्त लोगों को जोड़ने का एक बहुत मजबूत जरिया था। जैसे ये शब्द है मालिक। हाँ, हम हैं इसके मालिक। ये सीधा ऐलान है अपने देश पर अपने हक का दावा। सही। और वतन को जन्नत से भी प्यारा कहना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो गहरा जुड़ाव दिखाता है अपनी मिट्टी से। और वो एकता वाली बात, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये उस वक्त कितना जरूरी रहा होगा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, वो फूट डालो और राज करो का दौर था। जी। ऐसे में ये गीत मजहब से ऊपर उठकर एक साझा पहचान, एक कौम बनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। और फिर ये पंक्तियां, फिरंगी ने लूटा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें। हाँ, ये तो सीधा एक्शन का कॉल है। बिल्कुल, एक्शन का आह्वान। और देश की समृद्धि का जिक्र, गंगा, जमुना, पहाड़, सागर, खाने, ये सब याद दिलाना है कि ये सब हमारा है, जिस पर किसी और का कब्जा है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये राजनीतिक घोषणा पत्र भी है, भावनात्मक अपील भी। दिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे शब्दों से हिम्मत और एकता बनाई जाती है। यानी ये सिर्फ एक गीत नहीं, उस वक्त की सोच और जरूरत का आईना है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे चलें, भक्ति काल में, तो सूरदास जी का नाम आता है। हाँ, जाहिर है। सूरदास, जिनकी पैदाइश को लेकर थोड़ी अलग अलग राय हैं। कोई रौनकता कहता है, कोई सीही गांव, पर यह पक्का है कि वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में सबसे मशहूर। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का वो समूह। जी हाँ, वल्लभाचार्य और उनके बेटे विट्ठलनाथ जी ने जो 8 कवि चुने थे श्रीनाथ जी की सेवा कीर्तन के लिए, उनमें सूरदास प्रमुख थे। और उनका जीवन ज्यादातर ब्रज भूमि में ही बीता। हाँ, गौघाट पर और देहांत पारसोली में। उनकी रचनाओं में सूर सागर का नाम तो जैसे उनका पर्याय बन गया है। बिल्कुल, सूर सागर ही उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। वैसे साहित्य लहरी और सूर सारावली का भी जिक्र आता है। और सूरदास जी की खासियत क्या मानी जाती है? देखिए, 2 चीजें तो एकदम खास हैं। एक, वात्सल्य। हाँ, माँ बाप का बच्चे के लिए प्यार, कृष्ण की बाल लीलाएं। बिल्कुल। और दूसरा, श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, खासकर कृष्ण और गोपियों के बीच का। तो उनकी कविता सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस जमाने के समाज का जीता जागता चित्र है। खेती बाड़ी, पशुपालन, लोगों के आपसी रिश्ते, सब मिलेगा उनकी कविताओं में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भक्ति को आम इंसान के लेवल पर ला दिया, उनके जज्बातों से जोड़ दिया? बिल्कुल सही कहा। कृष्ण और गोपियों का वो सहज मानवीय प्रेम, हाँ। उन्होंने उसे इतनी खूबसूरती से पेश किया कि आम लोगों को लगा कि भाई, प्रेम और भक्ति हमारे लिए भी है, कोई बहुत ऊंची पहुंच से बाहर की चीज नहीं। अच्छा। उन्होंने लोगों को हीन भावना से निकाला, उनमें जीने की एक नई उमंग भरी। और उनकी भाषा देखिए, ब्रज भाषा कितनी मीठी, कितनी सधी हुई, जैसे लोक गीतों की ही परंपरा आगे बढ़ रही हो। हाँ, मतलब गहरी बात भी सरल भाषा में। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं उनके सबसे चर्चित प्रसंगों में से एक पर, भ्रमर गीत, जिसके 4 पद हमारे स्रोत में दिए गए हैं। क्या है ये भ्रमर गीत? इसकी कहानी क्या है? हाँ, तो कहानी यह है कि कृष्ण चले गए हैं मथुरा, वापस नहीं आए। और गोपियां यहाँ वृंदावन में विरह में हैं। जी हाँ, बहुत व्याकुल हैं। तो कृष्ण खुद नहीं आते, बल्कि अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी। अच्छा। उन्हें भेजते हैं कि जाओ, गोपियों को समझाओ,
निर्गुण ब्रह्म का, योग का उपदेश दो, ताकि उनका मन कृष्ण से हटकर योग में लगे, शांत हो। लेकिन गोपियों को ये ज्ञान की बातें कहाँ रास आने वाली थी? बिल्कुल नहीं, वो तो सगुण भक्ति वाली थी, कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करने वाली। हाँ, उनका तो सीधा सीधा प्रेम का रिश्ता था। उन्हें उद्धव का ये रूखा सूखा तर्क वाला संदेश बिल्कुल बेगाना लगा। उन्हें गुस्सा भी आया। हाँ। और तभी क्या होता है कि वहां एक भंवरा, मतलब भ्रमर, उड़ता हुआ आ जाता है। अच्छा। बस गोपियों को बहाना मिल गया। अब वो सीधे उद्धव से तो कड़वी बात नहीं कह सकती थी, तो उन्होंने उस भंवरे को निशाना बनाया। अरे वाह, मतलब भौरे से कह रही हैं पर सुना उद्धव को रही है। बिल्कुल, भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण चलाना शुरू कर दिया और यहीं से भ्रमर गीत का प्रसंग शुरू होता है। ये तो बड़ा ही नाटकीय है और यहाँ से बात दिलचस्प हो जाती है। बहुत दिलचस्प। और यहीं सूरदास जी की प्रतिभा दिखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में दो जीवन दर्शनों का टकराव है। प्रेम मार्ग बनाम ज्ञान मार्ग। हाँ, दिल बनाम दिमाग, सगुण भक्ति बनाम निर्गुण भक्ति। गोपियों का तर्क है अनुभव का तर्क। वो कहती हैं, भाई अगर तुमने कभी प्रेम किया होता उद्धव, तो तुम हमारी पीड़ा समझते। बिल्कुल। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखता है, खासकर जिस तरह सूरदास ने इसे गोपियों के नजरिए से पेश किया है। उनकी चतुराई, उनके ताने, उनका दर्द, उनका अटूट प्रेम, सब कुछ। चलिए तो पहला पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, बड़ा भाग्यशाली। ये तो तारीफ लग रही है। हाँ, सुनने में तो तारीफ है, पर यही तो व्यंग है। अच्छा, कैसे? वो कह रही हैं, तुम बड़े भाग्य वाले हो उद्धव, क्योंकि तुम प्रेम के धागे, स्नेह तगा से कभी बंधे ही नहीं, अपरस रहे। तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं, नाहिन मन अनुरागी। मतलब ये तारीफ नहीं, ताना है, कटाक्ष है। बड़भागी कहकर असल में वो उद्धव के दुर्भाग्य पर चोट कर रही हैं कि तुम प्रेम जैसे इतने गहरे, इतने मानवीय अनुभव से बिल्कुल अनजान रह गए। ये कमल पत्ते और तेल की गगरी के जो उदाहरण है, इनको साहित्य में उपमा अलंकार कहते हैं। ये उद्धव की जो निर्लिप्तता है, जो डिटैचमेंट है, और गोपियों की जो तल्लीनता है प्रेम में, हाँ, उन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे एकदम साफ कर देते हैं। परीक्षा के लिहाज से देखें तो इस पद का विश्लेषण करते वक्त इस व्यंग्य को बड़भागी क्यों कहा और इन उदाहरणों को किस किस से तुलना की, समझाना बहुत जरूरी होता है। यही वो उलाहना है, शिकायत है जो गोपियां उद्धव को दे रही हैं। फिर वो कहती हैं कि उद्धव ने तो प्रेम की नदी में कभी पैर तक नहीं डुबोया, पाम न बोर्यो, जबकि वो खुद को भोली कहकर बताती हैं कि हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसे लिपट गई हैं जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, गुड़ चांटी ज्यों पागी। ये कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। बिल्कुल, ये पद एकदम स्थापित कर देता है कि गोपियों के लिए प्रेम ही परम सत्य है और जो इससे अछूता है वो उनके लिए भाग्यशाली नहीं बल्कि अभागा है। अब दूसरे पद पर आते हैं। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ लगता है गोपियों का दर्द और खुलकर सामने आ रहा है। हाँ, यहाँ निराशा है, शिकायत है। वो कहती हैं कि हमारे मन की जो बातें थी, जो अभिलाषाएं थी, वो मन में ही रह गईं। हम कृष्ण से कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। हाँ, कहती हैं, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, किससे जाकर कहे, कहते ही नहीं बनता। वो कृष्ण के आने की उम्मीद, आस आवन की में इतने समय से तन और मन का दुख सह रही थी। तन मन बिथा सही। और अब उद्धव ये योग का संदेश लेकर आ गए। इसे सुन सुनकर तो उनके विरह की आग और ज्यादा भड़क उठी है। हाँ, ये बात समझने वाली है कि योग का संदेश उनकी आग को बढ़ा क्यों रहा है। उन्हें तो शांत करने आया था। क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी प्रेम की, सांत्वना की, कृष्ण के लौट आने की। हाँ। और मिला क्या? ज्ञान, वैराग्य का उपदेश। अच्छा, तो ये उनके जले पर नमक जैसा हो गया। बिल्कुल, ये उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। इसीलिए ये योग संदेश विरह की आग में घी का काम कर रहा है। ये पॉइंट विश्लेषण के लिए बहुत अहम है। और फिर वो कहती हैं कि जहां से उन्हें मदद की पुकार लगानी थी, गुहारी जितहीं से, यानी कृष्ण से, हाँ, जिससे रक्षा की उम्मीद थी, वहीं से ये योग की उल्टी धारा बह निकली। उत्तैन धार बही। अब हम धीरज कैसे रखें? धीरज धरे ही क्यों? सवाल पूछ रही हैं वो। हाँ, जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। मर्यादा न लही। ये मर्यादा न लही का क्या मतलब है यहाँ? ये प्रेम का एक अलिखित नियम है, एक विश्वास, एक वादा जो प्रेम करने वाले एक दूसरे से करते हैं, भले ही बोल कर न करें।
गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर वापस न लौटकर और फिर ये प्रेम संदेश की जगह योग संदेश भेजकर उस मर्यादा को, उस विश्वास को तोड़ा है। प्रेम में एक समर्पण होता है, एक उम्मीद कि दूसरा उसे निभाएगा। जब वो टूटती है तो दर्द बहुत गहरा होता है। इस पद में गोपियों की वो गहरी निराशा और कृष्ण से सीधी शिकायत साफ झलकती है। वाकई बहुत मार्मिक पद है ये। अब तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियां अपने प्रेम की दृढ़ता बता रही हैं। ये हारिल की लकड़ी क्या है? हाँ, हारिल एक पक्षी होता है। माना जाता है कि वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी छोड़ता नहीं, चाहे उड़ रहा हो, बैठा हो। अच्छा। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए हरि यानी कृष्ण उसी हारिल की लकड़ी की तरह हैं, जिसे हमने मन, कर्म और वचन, मन, क्रम और वचन से कसकर पकड़ लिया है, दृढ़ कर पकड़ी। मतलब वो कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकती। छोड़ ही नहीं सकती। ये उनकी एकनिष्ठता है, उनका अटूट समर्पण। ये मुहावरा उनकी स्थिति को बयान कर देता है। तो जैसे हारिल लकड़ी नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियां कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। वो कहती हैं कि जागते सोते सपने में दिन रात, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, बस कान कान रटती रहती हैं। कान कान जगड़ी। बिल्कुल। उनका रोम रोम कृष्णमय है। और ऐसे में जब उद्धव योग का संदेश सुनाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? उन्हें वो लगता है कड़वी ककड़ी जैसा। सुनत जोग लागत है ऐसा, ज्यों करुई ककरी। वाह, क्या उपमा है। बिल्कुल। जैसे कड़वी ककड़ी खाते ही मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, उसे थूक देना पड़ता है, वैसे ही ये योग का संदेश उनके प्रेममय जीवन में कड़वाहट खोल रहा है। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो इसे एक बीमारी, व्याधि कहती हैं। हाँ, एक ऐसी बीमारी, सुतो व्याधि हमको ले आए, जिसे ना उन्होंने कभी देखा, न सुना, न भोगा, देखी सुनी न करी। और फिर वो उद्धव से कहती हैं कि ये योग का संदेश उन्हें ले जाकर दो। जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अस्थिर है। ये तो सूरतिनेले सौंपों जिनके मन चक्री। हमारा मन तो एक जगह टिका है कृष्ण में, हमें इसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये गोपियों का आत्मविश्वास है, अपने प्रेम मार्ग पर उनकी दृढ़ता है। वो योग साधना को सिरे से खारिज कर देती हैं। ये पद उनके नजरिए को एकदम साफ कर देता है। प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, वही उनकी साधना है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय ये हारिल की लकड़ी वाला मुहावरा और कड़वी ककड़ी वाली उपमा, इनका अर्थ और महत्व समझाना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि पद का भाव गहराई से समझा गया है। अब आते हैं चौथे और आखिरी पद पर। हरे हैं राजनीति पड़ी आए। यहाँ तो गोपियां जैसे सीधे सीधे कृष्ण पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, और ये पद गोपियों की वाक्पटुता, उनकी हाजिर जवाबी, उनके क्या कहते हैं, विट का चरम है। वो उद्धव से भौरे के जरिए कह रही हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर हम सब समझ गईं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हाँ, कि माजरा क्या है। वो कहती हैं एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। हाँ, एक अति चतुर होते पहले ही। हाँ, और अब तो लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए शायद राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कर ली है मथुरा जाकर। और ये योग संदेश भेजना उनकी इसी बढ़ी हुई बुद्धि, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी का नतीजा है। ये तो जबरदस्त ताना है ना। वो कहती हैं कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, इसका सबूत यही है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। जोग संदेश पठाए। फिर वो पुराने जमाने के लोगों को याद करती हैं। हाँ, कहती हैं उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे। और अब कृष्ण, और अब हमारे अपने कृष्ण, वो तो खुद ही हम पर अन्याय कर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हूते चुराए। वो कहती हैं वो हमारा मन वापस क्यों नहीं करते जो जाते समय चुरा ले गए थे। और वो हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन। उनका काम तो दूसरों को अनीति से छुड़ाना है, जे और अनीति छुड़ाए। राजा का काम तो न्याय करना होता है। बिल्कुल, और यही वो अपना सबसे बड़ा दांव चलती हैं। राजधर्म की याद दिलाती हैं। कहती हैं राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। हाँ, मतलब हे उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना कि राजा का असली धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा सताई ना जाए, और तुम हमें सता रहे हो। वाह, ये तो प्रेम की लड़ाई को एकदम नैतिक और सामाजिक स्तर पर ले गईं गोपियां। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली तर्क है। वो कृष्ण को उनके राजधर्म की याद दिलाकर एक तरह से निरुत्तर कर देती हैं। ये बात सूरदास के काव्य की गहराई दिखाती है।
ये सिर्फ भक्ति या प्रेम तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक चेतना, नैतिक सवाल, ये सब भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इस पद का विश्लेषण करते समय गोपियों का वो वाक्चातुर्य, हाँ, वो वाक्चातुर्य, जिस तरह वो राजनीतिक शब्दावली, राजनीति, गुरु ग्रंथ, अनीति, राजधर्म का इस्तेमाल प्रेम के संदर्भ में कर रही हैं, और वो नैतिक सवाल जो वो उठा रही हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। तो इन सब पदों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ गोपियों का वो अटूट प्रेम, हारिल की लकड़ी जैसा। हाँ। दूसरी तरफ उद्धव का ज्ञान और तर्क, जिसे गोपियां अपने तानों से, अपने अनुभव के तर्क से पूरी तरह कह सकते हैं ध्वस्त कर देती हैं। सही कहा। बड़भागी कहने से लेकर राजनीति पढ़ियाए तक उनका हर शब्द तीखा भी है और उसमें गहराई भी है। इन पदों से भ्रमर गीत की जो खासियतें हैं वो एकदम साफ हो जाती हैं, जैसे व्यंग का बहुत ही कुशल प्रयोग। हाँ, वो तो हर पद में है। संवाद शैली, डायलॉग फॉर्म में है पूरा प्रसंग, भावनाओं की जबरदस्त तीव्रता, जी। पूरी कहानी गोपियों के नजरिए से कही गई है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेंट है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम की ज्ञान पर विजय, अनुभव की किताबी ज्ञान पर जीत। बिल्कुल। ये पद यही दिखाते हैं कि सच्चा गहरा अनुभव तर्क और सूखे ज्ञान पर भारी पड़ सकता है। और अगर हम 1857 के गीत और भ्रमर गीत की तुलना करें, कितना फर्क है। एक में राष्ट्र प्रेम की सीधी जोशीली पुकार, हाँ, एक सामूहिक आवाज, और दूसरे में प्रेम की बहुत ही व्यक्तिगत, भावनात्मक और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति। अंदाज बिल्कुल अलग। अंदाज अलग है, पर दोनों में भावना और विश्वास की ताकत साफ दिखती है, चाहे वो देश के लिए हो या अपने प्रिय के लिए। और वो जो राजधर्म वाली बात आई भ्रमर गीत में, हाँ, वो ये भी दिखाती है कि भक्ति काव्य समाज से कटा हुआ नहीं होता। वो अपने समय के मुद्दों पर, नैतिक मूल्यों पर भी टिप्पणी कर सकता है। सही कहा। तो दोनों रचनाएं, एक देशभक्ति की, दूसरी भक्ति की, अपने अपने ढंग से मानवीय भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों को बहुत सशक्त रूप से सामने रखती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि साहित्य कैसे समय का, समाज का और इंसान के मन का आईना बन सकता है। बिल्कुल। तो ये थी सूरदास के भ्रमर गीत और 1857 के कौमी गीत पर हमारी आज की बातचीत। हमने देखा कि कैसे कविता सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं, बल्कि भावनाएं जताने, सवाल उठाने, यहाँ तक कि समाज पर टिप्पणी करने का एक ताकतवर माध्यम है। हाँ, ये पद सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरे मानवीय अनुभवों के, चेतना के दस्तावेज हैं। सही। और सोचने के लिए भी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। जैसे गोपियों ने कृष्ण के व्यवहार को अनीति कहा और फिर राजधर्म की याद दिलाई। हाँ, वो आखिरी लाइन। जी। तो एक विचार ये हो सकता है कि गोपियों ने जो राजधर्म बताया कि प्रजा को सताया न जाए, ये सिद्धांत आज के समय में कितना प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है। क्या आज का नेतृत्व, आज के शासक इसे अपना आदर्श मानते हैं, या ये सिर्फ किताबों की बात रह गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा विचार दिया आपने सोचने के लिए। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।